हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा हम इस यूनिट नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का जो सिक्स्थ पार्ट है वो आज पढ़ेंगे बेटा, जिसमें हम इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। बेटा ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि आपके दिमाग में जो ढेरों सारे सवाल आते हैं इवन ओड नंबर को लेकर, उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे बेटा। और एक क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो हर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, चाहे वो स्टूडेंट छोटा हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। और वो सवाल है बेटा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 और 2, मतलब सबसे छोटी इवन नंबर यानी सम संख्या 0 है या 2 है। और इसी के अलावा बेटा और भी कुछ सवाल उनके मन में रहते हैं, और वो सवाल कुछ इस तरह से हैं बेटा। फर्स्ट के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। सेकंड वाला है, आर नेगेटिव नंबर आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ऑड और इवन, मतलब ये है बेटा कि क्या सम और विषम संख्या में नेगेटिव नंबर को भी शामिल करते हैं क्या। थर्ड है, वाई 0 इज एन इवन नंबर, और फिर ये भी कहा जाता है कि जो 0 है वो सम संख्या क्यों है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा कि इज डेसिमल नंबर एन इवन और एन ओड, मतलब ये है कि जो दशमलव संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं। और इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, आर फ्रैक्शन नंबर्स इवन और ओड नंबर्स, कि क्या फ्रैक्शन यानी भिन्न जो संख्याएं हैं वो भी क्या सम और विषम संख्याओं में शामिल होती हैं। तो कुछ इस तरह के सवालों के जवाब बेटा आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और बेटा हमें इन 5 क्वेश्चंस के जवाब मिले, इससे पहले ये जरूरी है कि हमें ये तो पता चले कि भाई सम संख्या और विषम संख्या होती क्या है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम इन सम और विषम संख्याओं को जान लेते हैं। हाँ तो बेटा मैंने यहाँ पे सम संख्या की 2 परिभाषाएं लिखी हैं, मतलब 2 अर्थ लिखे हैं इसके। तो बेटा मीनिंग नंबर फर्स्ट है, द इंटीजर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और हैविंग 0 रिमाइंडर इज कॉल्ड इवन नंबर। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई इंटीजर नंबर, मतलब ऐसी कोई पूर्णांक संख्या जिसमें यदि हम 2 का डिवाइड करें या 2 का भाग दें तो बेटा उसका रिमाइंडर 0 आए, मतलब 2 का पूरा भाग जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सम संख्या बोलते हैं। अब इसी तरह से यदि आप एग्जाम्पल की तरफ देखें तो बेटा इसमें है 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो बेटा जो मैंने यहाँ पे संख्याएं लिखी है ना, उनमें आप सभी संख्याओं में 2 का डिवाइड देके देख लो, हमेशा आंसर या हमेशा जो उसका रिमाइंडर है ना, शेषफल 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो जितने भी सारी संख्याएं हैं और इसी तरह से आने वाली जो संख्याएं होंगी 2-2 का गैप देकर, तो वो सभी क्या होंगी बेटा, सम संख्या होंगी। अब आप कहोगे सर 0 क्या सम संख्या है मान का, तो बेटा मेरा जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि 0 में यदि 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर बेटा क्या आएगा, 0, और इसका जो रिमाइंडर है बेटा वो भी हमेशा 0 ही रहेगा, इसलिए ये क्या है बेटा, इवन नंबर। इसी तरह से यदि हम मीनिंग नंबर 2 की बात करें तो ऑल द इंटीजर नंबर्स हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 एज यूनिट डिजिट आर कॉल्ड इवन नंबर। तो बेटा कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी संख्याएं हमें देखने को मिलती है, तो यदि हमें चेक करना हो कि ये बड़ी संख्याएं सम संख्याएं हैं या नहीं, इसके लिए बेटा हमारे पास में एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, यदि संख्या के अंत में, मतलब संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी होगा ना बेटा, तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या सम संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखी है 126, दूसरी संख्या है बेटा 34,564, और जो तीसरी संख्या है बेटा 75,89,242। तो बेटा देखने पर पता चल रहा है कि 126 में इकाई अंक 6 है, तो इसका मतलब 126 क्या है बेटा, यहाँ पे इवन नंबर है। इसी तरह से 34,564 में जो इकाई अंक है वो 4 है, इसलिए बेटा ये जो 34,564 है ये भी एक सम संख्या है। इसी तरह से बेटा 75,89,242 में जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या है बेटा, यहाँ पे 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 75,89,242 एक क्या है बेटा, इवन नंबर है। और ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम ओड नंबर की बात करें तो ओड नंबर कुछ इस तरह से हैं बेटा। यहाँ पर भी बेटा मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है ओड नंबर की। उसमें फर्स्ट है बेटा, द इंटीजर नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और नॉट हैविंग 0 रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो कहने का मतलब ये है बेटा, यदि किसी भी संख्या में 2 का डिवाइड पूरा नहीं जाता है, या फिर उस संख्या में 2 का डिवाइड देने पर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो संख्या क्या है बेटा, ऑड नंबर है। एग्जाम्पल में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन सभी संख्याओं में बेटा यदि आप 2 का डिवाइड देंगे तो जो आंसर आएगा ना बेटा, उसका जो रिमाइंडर होगा वो कभी 0 हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए बेटा हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। और इसी तरह से बहुत सारे नंबर भी आ सकते हैं। सेकंड मीनिंग है बेटा वही, बड़ी संख्याएं हो तो क्या करें, फिर अपन बड़ी संख्याओं को चेक करने के लिए कि भाई ये ऑड नंबर है या नहीं, तो उसके लिए बेटा
ओड नंबर की दूसरी मीनिंग कुछ इस तरह से है कि ऑल द इंटीजर नंबर्स विच डोंट हैव 0, 2, 4, 6, 8 एज यूनिट डिजिट आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो बेटा ऐसी सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी अंक न हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या बोलते हैं बेटा। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा 9873। तो बेटा ये जो संख्या है इसमें जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, वो है 3। तो बेटा ये जो 3 है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी अंक नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये जो नंबर है वो क्या है? ऑड नंबर। इसी तरह से बेटा और भी एग्जांपल, मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, तो उनको देखकर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो बेटा कहने की बात ये है, यदि हम इवन और ऑड नंबर में फर्क करना चाहें ना, तो भाई सीधी सी बात है, आप ये कह सकते हो कि भाई इवन नंबर वही नंबर होगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा, और ऑड नंबर वही नंबर है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है। मतलब शेषफल 0 आए तो मतलब ये है बेटा कि वो संख्या सम है, और शेषफल 0 नहीं आए तो इसका मतलब है बेटा वो संख्या विषम है। और शेषफल 0 कब आएगा? कंडीशन है कि उसमें 2 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो मतलब जिस संख्या में हमने 2 का डिवाइड दिया और रिमाइंडर 0 आया तो मतलब वो सम संख्या है, और जिस संख्या में 2 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो विषम संख्या है। तो बेटा ये तो हो गई ऑल ओवर ऑड और इवन नंबर के बारे में एक बेसिक नॉलेज कि भाई ये नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था कि भाई ये जो 5 क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, उनका जवाब आपको नहीं मिल पाता है। तो बेटा अब उन जवाबों को हम ढूंढेंगे यहाँ पे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? मतलब सीधी सी बात है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो बेटा इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आपसे कोई ये पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, मतलब सबसे छोटी सम संख्या पूछे, तो उसका आंसर होगा बेटा 0। जबकि अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, मतलब सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तो वो है बेटा 2। आप बेटा गलती क्या करते हैं, यदि आपसे कोई पूछ भी लेता है ना कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होता है? 2, जबकि वो बेटा बिल्कुल गलत है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा आपको ये समझा रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 है, जबकि सबसे छोटी पॉजिटिव इवन नंबर क्या है बेटा? 2 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर नेगेटिव नंबर्स आल्सो पार्ट ऑफ इवन एंड ओड नंबर? तो बेटा इसका मतलब ये है कि क्या जो नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस वाली जो संख्याएं होती है, ऋणात्मक जो संख्याएं होती है ना, कि क्या वास्तव में वो भी इवन और ओड होती हैं क्या? तो बेटा मेरा जवाब यहाँ पे है यस। हाँ बेटा, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी बेटा इवन और ओड में बांटी जा सकती है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इंटीजर नंबर। और जैसा कि बेटा मैंने आपको ओड और इवन की जो डेफिनेशन बताई थी, उसका जो अर्थ बताया था, तो उसमें बार बार मैंने इंटीजर नंबर का जिक्र किया था। और इंटीजर नंबर में बेटा हम किसको शामिल करते हैं? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को भी। तो इसी तरह से यदि हम देखें कि नेगेटिव इवन नंबर कौन से हैं, तो बेटा वो है -2, -4, -6, -8। क्यों? क्योंकि बेटा यदि इनमें हम 2 का डिवाइड देंगे तो बेटा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? 0। इसी तरह से बेटा यदि नेगेटिव ओड नंबर की बात करें तो बेटा वो है -1, -3, -5, -7। अब बताओ ये नेगेटिव ओड नंबर क्यों है? क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, अगर हम इसमें 2 का डिवाइड देते हैं तो इनका डिवाइड देने के बाद में जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है बेटा वो 0 हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये नेगेटिव ओड नंबर है। अब बेटा नेगेटिव नंबर से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बेटा ऐसे मैंने 4 क्वेश्चन तैयार किए हैं, चलो उन्हीं क्वेश्चन की तरफ अब हम देखते हैं बेटा। तो बेटा आपकी नजर इन 4 क्वेश्चंस की तरफ जाए उससे पहले बेटा आप नंबर लाइन को अच्छी तरह से देख लेना। ऊपर यहाँ पर बेटा मैंने नंबर लाइन खींची है जिसमें ये 0 है, 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर और 0 के बाएं तरफ नेगेटिव नंबर है। तो बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इवन नंबर क्या है? बेटा ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या इवन नंबर ढूंढनी है, लेकिन वो इवन नंबर क्या होनी चाहिए? नेगेटिव वाली। तो बेटा सबसे छोटी जो नेगेटिव इवन नंबर है वो किधर होगी? 0 के बाईं तरफ। अब 0 के बाईं तरफ में क्या होता है, मैंने बताया था आपको नेगेटिव नंबर में कि जो संख्या छोटी दिखाई देती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी दिखाई देती है वो वास्तव में क्या होती है? छोटी। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है बेटा वो है -5, और -5 के बाद में भी इंफिनिटी के रूप में अनंत जो संख्याएं आ सकती हैं, इसलिए बेटा जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इवन नंबर है वो है इनफिनिट। सेकंड है बेटा लार्जेस्ट नेगेटिव इवन नंबर। तो इसके कहने का मतलब है बेटा कि सबसे बड़ी नेगेटिव नंबर क्या है? तो वापस से मैं नंबर लाइन की तरफ जाता हूं बेटा। यहाँ पे 0 के बाएं तरफ सभी नेगेटिव नंबर हैं, और 0 के जस्ट बाद आने वाले जो -1 है वो सबसे बड़ी नेगेटिव नंबर है। लेकिन बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि -1 है वो बेटा क्या है? सबसे बड़ी नेगेटिव ओड नंबर है। हमें देखना है यहाँ पे केवल सबसे बड़ी इवन नंबर जो कि नेगेटिव हो, तो बेटा वो है -2।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव ओड नंबर, मतलब ये है कि बेटा सबसे छोटी नेगेटिव विषम संख्या कौन सी है। तो बेटा नंबर लाइन की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें देखते हैं, तो यहाँ पर बेटा ओड नंबर कौन कौन से हैं, -1, -3, -5 और इसी तरह से इन्फिनिट नंबर आ सकते हैं। तो बेटा इसमें सवाल में ये पूछा है कि सबसे छोटी वाली जो नेगेटिव नंबर है और जो कि विषम होनी चाहिए, तो वो कौन सी बेटा, वो इन्फिनिटी है, मतलब कुछ भी आ सकता है आगे संख्याओं में, इसलिए बेटा स्मॉलेस्ट नेगेटिव ओड नंबर क्या होगा, इन्फिनिट। इसी तरह से यदि हम फोर्थ की बात करें तो वो है बेटा लार्जेस्ट नेगेटिव ओड नंबर, मतलब सबसे बड़ी नेगेटिव ओड नंबर क्या हो सकती है। सबसे बड़ी नेगेटिव ओड नंबर है बेटा यहाँ पे -1, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना बेटा कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें जो सबसे छोटी दिखाई देती है वो वास्तव में क्या होती है, सबसे बड़ी। तो उम्मीद है बेटा आपको ये नेगेटिव नंबर वाला जो चक्कर है वो अब समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव नंबर को भी बेटा ओड और इवन में बांटा जाता है। अब बात करते हैं बेटा जो आपका मेन क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है व्हाई इज 0 एन इवन नंबर। बेटा सीधी सी बात है, बिकॉज व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय 2, कि जब 0 में 2 का डिवाइड देते हैं, देन द रिमाइंडर वुड ऑलवेज बी 0, क्योंकि उसमें भी बेटा जो शेषफल होगा वो हमेशा हमें 0 प्राप्त होता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। दैट्स व्हाई 0 इज इवन नंबर नॉट एन ओड नंबर। तो बेटा ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि 0 ओड नंबर है या इवन नंबर, तो पहला जवाब आपका होगा कि 0 जो है वो इवन नंबर है। तो फिर आपसे वो पूछ सकता है बेटा कि 0 एक इवन नंबर क्यों है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब 0 में 2 का डिवाइड देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है वो 0 होता है, इसलिए जो 0 है वो एक इवन नंबर है। इसी तरह से बेटा यदि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो वो कुछ इस तरह से है, इज डेसिमल नंबर एन इवन और एन ओड नंबर, मतलब पूछा ये है कि जो जितने भी दशमलव संख्याएं होती है ना बेटा, तो वो क्या सम संख्या है या विषम संख्या है। तो भाई सीधी सी बात है, इसका जवाब है नो। और ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि बेटा जो डेसिमल नंबर होते हैं ना वो इंटीजर नंबर में इंक्लूड करते ही नहीं हम। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में सभी पॉजिटिव नंबर और सभी नेगेटिव नंबर इंक्लूड करते हैं और उनमें नेचुरल या होल नंबर दोनों आ सकते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, जो डेसिमल नंबर है वो इंटीजर नंबर का पार्ट नहीं है, इसलिए बेटा डेसिमल नंबर ना तो सम संख्याएं होती हैं और ना ही विषम संख्याएं होती हैं। और बेटा अगर आपको ये पता नहीं है कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, तो बेटा इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो बनाया था आपके लिए, उस वीडियो में जाकर आप बेटा इंटीजर नंबर के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की, तो बेटा इस वीडियो का 5th और लास्ट क्वेश्चन यही है जो कि आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है और आपको परेशान करता रहता है, और वो ये है बेटा, आर फ्रैक्शन नंबर्स इवन और ओड नंबर। मतलब ये है बेटा कि जो भिन्न संख्याएं होती है ना, कि क्या वो भी सम और विषम संख्या हो सकती है। तो बेटा मेरा जवाब यहाँ पे है यस और नो, मतलब मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि हाँ फ्रैक्शन नंबर सम और विषम संख्या हो सकती है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फ्रैक्शन नंबर है वो सम और विषम संख्या दोनों में से कोई सी भी नहीं हो सकती। अब इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है 100/25, ये एक फ्रैक्शन नंबर है। अगर 100 में 25 का डिवाइड दिया तो 4 मिले, तो 4 क्या है बेटा, एक इवन नंबर है, इसलिए बेटा हम कहेंगे कि जो 100/25 है ना वो एक इवन नंबर है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें तो बेटा 10/3 है। हमें ये चेक करना है कि 10/3 ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसका जब डिवाइड दिया तो बेटा जो इसका आंसर है ना वो 3.333 और इसी तरह से आगे संख्याएं भी आ सकती हैं। तो बेटा ये जो आंसर हमें मिला है ना वो क्या है बेटा, डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर तो वैसे भी ओड और इवन नंबर में शामिल नहीं किए जाते, इसीलिए बेटा 10/3 जो है वो एक ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो उम्मीद करता हूं बेटा जो आपको ओड नंबर और इवन नंबर की मैंने मीनिंग बताई है, और जो आपके 5 क्वेश्चन जो हमेशा आपको परेशान करते रहते थे, अब आपको उनमें कोई समस्या नहीं आएगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर और अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि बेटा आपने मेरे द्वारा पढ़ाए गए इंग्लिश और बिजनेस स्टडी के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो बेटा अभी आपको आपकी स्क्रीन के सामने एंड स्क्रीन दिखाई दे रही होंगी, 2 या 3 हैं, उनमें से किसी पर भी आप क्लिक करिए और आप मेरे इंग्लिश और बीएसटी सब्जेक्ट्स के वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में आसानी से देख सकते हैं। यदि बेटा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिए, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंचते रहें, तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।